आज का जो सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश की है। उसी गुजरात प्रदेश में ही एक परिवार रहता था। परिवार में 4 सदस्य हुआ करते थे। दोस्तों ये जो नाम लूँगा मैं काल्पनिक नाम रहेगा। उस परिवार में जो गोपीनाथ है उनका उम्र है 54 साल और उनका जो लड़का है किसान, किसान का उम्र था 26 साल। गोपीनाथ का पत्नी गोपीनाथ का पत्नी का उम्र है 45 साल और किसान की घरवाली का उम्र था 19-20 साल। दोस्तों अंत तक बने रहिए। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और प्यारे से कमेंट कर दो। जो गोपीनाथ है, गोपीनाथ का पत्नी लंबी बीमारी चलते उसका कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो गया। जैसे देहांत हुआ तो गोपीनाथ अकेलापन हो गया। उसी बीच में क्या हुआ, जो उनका लड़का है किसान, किसान को दिल्ली में किसी फैक्ट्री में नौकरी मिल गया। जैसे नौकरी मिला तो किसान ने अपना दिल्ली में ही रहने लग गया। तो जो गोपीनाथ है, गोपीनाथ का उम्र 54 साल था। उनके घर में बकरी पला हुआ था, 10-15 बकरी। तो अपना बकरी वकरी चुगाया करता था। जो उसकी बहू है वो अपना घर का कामकाज देखती रहती है। पत्नी मरी हुई 5-6 महीना होता होगा। जो गोपीनाथ है अपना बकरी को चुगा के लाया। चुगा के लाने के बाद अपना घर में जैसे बांधने के बाद गोपीनाथ 5-6 महीने से भूखे था। उम्र में भी काफ़ी उम्रदार हो चुका था, क्योंकि वो मन में भी सोच तो रहा था, पर करे तो क्या करे। वो मन मन में भी सोच रहा था, अब मेरे 54-55 साल हो चुका है, ना कोई लड़की मेरे से पटेगी ना कोई औरत मेरे से पटेगी, तो अपना भूख तो मिटाने ही पड़ेंगे। दोस्तों फिर क्या किया, अपना बकरी के साथ वो अपना संबंध बना रहा था। तभी जो उनका घर में जो बहू है, किसान का बहू, जो बकरी का में आवाज़ सुनाई दिया, तो धीरे धीरे करके जाके देखा जहाँ पे बकरी बांधते थे। जब देखा तो ससुर ने उसके साथ अवैध संबंध बना रहा है। जैसे गोपीनाथ ने अपना बहू को देखा, हड़बड़ा गया। अब बहू से माफ़ी मांगने लग गया। तो गोपीनाथ ने बोला, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं क्या क्या करता भी क्या, क्योंकि मेरा तुम्हारा जो सास माँ मरी हुई 5-6 महीने हो चुका है, और करता भी तो क्या करता मैं। किसान का बहू ने बोला कि पापा जी चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं भी तो 4-5 महीने से भूखे हूँ, इसमें सोचने वाली कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों फिर ऐसे हुआ, किसान अपना दिल्ली में काम करता है। अब घर में गोपीनाथ जो 54 साल का और जो किसान का बहू है, 2 ही आदमी रहा करते थे। शाम को जैसे दोनों खाना पीना खाया, खाना पीना खाने के बाद जो किसान का पत्नी ने अपना ससुर के कमरा पे चला गया। ससुर के कमरे पे जाने के बाद ससुर ने देखा तो देख के ही एकदम से घबरा गया। तो गोपीनाथ ने बोला कि बहू इतने रात को तुम मेरे रूम में कैसे आ गई। तो जो किसान का पत्नी ने बोला कि आपको मैं दिन में बताया था ना कि मैं भी 4-5 महीने से भूखी हूँ, वही प्यास बुझाने के लिए आपके पास आई हूँ। तो गोपीनाथ जो 54 साल का है, उसका ससुर ने बोला, बहू ये तो हम बहुत गलत काम करने जा रहे हैं। तो जो किसान का पत्नी ने बोला, पापा ये कली युग है, कली युग में कुछ नहीं होता, क्योंकि आप जब बकरी के साथ भी कर सकते हो तो मेरे साथ करने में कौन सा आपत्ति आ रहा है। दोस्तों फिर दोनों आपत्ति संबंध बनाने के बाद ये सिलसिला रोज चलते रहा, क्योंकि जो उनका जो घरवाला है और जो गोपीनाथ का बेटा, वो तो दिल्ली में अपना काम कर रहा है। ये सिलसिला दोनों का ऐसे लगातार चलते रहा। जैसे 4-5 महीने बाद जो गोपीनाथ का लड़का, जो किसान है, जो दिल्ली में काम कर रहा था, वो छुट्टी लेके अपना घर चला गया। जाने के बाद एक रात ऐसा हुआ दोस्तों, जो अपना पत्नी के साथ संबंध बनाने के बाद किसान अपना सो गया। सोने के बाद जो उनका पत्नी है, क्योंकि उसकी पत्नी को चुस्का लग चुका था उसके ससुर के साथ, फिर जैसे अपना घर वाला को सुला दिया। सुलाने के बाद जो उसकी पत्नी है, पत्नी जाके अपना ससुर के कमरा में फिर ससुर के कमरा में घुस गई। जैसे घुसने के बाद फिर दोनों आपत्ति संबंध बनाया, क्योंकि दोनों का चुस्का लगा हुआ था। जैसे अचानक किसान उठ के देखा तो मन मन में किसान ने सोचा
कि हो सकता है कहीं शौच करने गई होगी, बाहर जाके देखा तो उधर भी नहीं मिला, जाके देखा तो टॉयलेट में भी नहीं मिला। जैसे अपना पापा के दरवाजा की तरफ गया तो वहाँ पे कुछ आवाज़ें आ रहे थे। जैसे आवाज़ें आ रहा था तो दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद पता चला, दोनों अपत्य संबंध बनाने के बाद वो कपड़े वपड़े पहन ही रहे थे और दोनों को पकड़ लिया। जैसे दोनों को पकड़ा, फिर ये गिड़गिड़ा होके जो उनका पिताजी गोपीनाथ और उनका उनका जो पत्नी, वो दोनों किसान का पैर पकड़ने लग गया। तो बोला कि बेटे, अब जो गलती हो गया, आइंदा कभी गलती नहीं होगा। किसान ने अपने पत्नी को अपना रूम पर ले जाके खूब मारा, इतना मारा कि नाके दम कर दिया उसको मार मार के। जो गोपीनाथ है, गोपीनाथ जाके बोला कि बेटे मत मारो, ये गलती तुम्हारा भी है और मेरा भी है, क्योंकि तुम्हारा मम्मी मरी हुई है 5-6 महीने हो चुका है, और मैं करता भी तो क्या। अब अपना बेटा को भी बोला कि बेटे तुम भी 5-6 महीने बाद आते हो, तो तुम्हारे घर वाली भूखी पैसे कैसे रह सकती। किसान ने अपना पापा से बोला कि अब मैं अपना पत्नी को भी दिल्ली लेके जाता हूँ, अब साथ में दोनों रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य कोई किसी को परेशान नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना। तभी कहते हैं ना कि अपना पत्नी को अपने साथ ही रखना चाहिए, कि अकेलापन में कुछ भी खराब काम कर बैठते हैं। आज के लिए यहीं रहता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।